स्वागत है आप लोग का जीनियस स्टडी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो क्लास प्यारे बच्चों लिए हैं जिसमें हम लोग रॉलर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सोशल साइंस का क्वेश्चन है। आप लोग का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। ये रॉलर टेस्ट क्या क्या समझते हैं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को। फुल वीडियो देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। शुरू करते हैं। रॉलर टैग, ठीक है। रॉलर टैग प्यारे बच्चों एक कानून था। क्या था? कानून, जो कि अंग्रेजों के द्वारा पास किया हुआ कानून था, ठीक है। वो ये कानून जो पास किया था अंग्रेजों ने, वो 1919 ईस्वी में पास किया था अंग्रेजों द्वारा। ये कानून का मतलब ही था कि बिना भारतीय व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति पर संदेह हो जाए कि ये मतलब हम लोग का विरोध चल रहा है, अंग्रेज सोचता था तो विरोध कर रहा था, तो उसको संदेह करके उसको गिरफ्तार कर लेता था और उसे जेल में डाला लेता, और उस व्यक्ति को मौका नहीं दिया जाता था, वकील रखने का भी मौका नहीं दिया था, या कोई बात करने का भी मौका नहीं। बिल्कुल अंग्रेज को संदेह हुआ, बस उस व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को उठा जाता था जेल में। इसलिए इसे हम लोग काला कानून भी से कहा जाता था। तो यही हम लोग को ना लिखना है सब्जेक्ट में, ठीक है, बिल्कुल अपने भाषा में लिखना है। तो देखिए हम जो लिखे प्यारे बच्चों कि रॉलर एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलर एक्ट अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। दूसरा कि यह एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति याद रखिएगा क्वेश्चन में, कि को केवल संदेह पर, केवल किस पर संदेह होता था कि इस व्यक्ति हमारे खिलाफ जा सकता है, इसे जेल में देना चाहिए, ठीक है। केवल संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया जाता था और उस पर बिना अपील और बिना वकील के मुकदमा चलाया जाता, ठीक है। को इसका मतलब वकील रखने देता था और उसके बाद इसे कहा जाता था, ठीक है। इसीलिए इसे ही हम लोग रॉलर एक्ट कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग इसे काला कानून भी नाम से जाना जाता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कानून को काला कानून भी कहा जाता है, तो वो रॉलर एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे आते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, यानी कि हम लोग उसको चंपारण सत्याग्रह को एक शॉर्ट आंसर में देंगे। 2 नंबर का मार्क्स है, ठीक है। इसमें हम लोग देखिए क्वेश्चन वीवीआई लगा दिया 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। जो इसमें जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का मतलब समझिए। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में देखिए, जो ये बिहार के जो थे चंपारण जिला, वहां के जो किसान लोग थे, वो लोग को मतलब अंग्रेजों ने जबरदस्ती मतलब नील की खेती करवाता था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि नील की खेती करने में वहां के किसानों को कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन होता था क्या, उसमें नील की खेती में 2 या 3 साल करिएगा नील की खेती, तो वह बंजर भूमि बन जाता था, ठीक है। इसलिए वहां के किसानों ने नहीं करना पसंद करता था। इसलिए वहां पे जो बिहार के जो थे, तो महात्मा गांधी को जब इसको बारे में बताया कि जबरदस्ती मतलब किसान की खेती करवाता था नील का, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1917 ईस्वी में शुरू किया। तब इस आंदोलन में सफल हुआ था पहली बार आंदोलन भारत का महात्मा गांधी का, जो कि चंपारण सत्याग्रह से वहां के किसानों को भी छुटकारा मिला था अंग्रेजों से। तो इसका जो आंसर दिखेगा प्यारे बच्चों की चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें हम जो बोले समझाया आपको, इसमें अंग्रेजों द्वारा बिहार के चंपारण जिला के किसानों को नील की खेती नील की खेती से बाद से छुटकारा पाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। और यहाँ की किसानों को नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही थी, ये अपने भाषा हुआ, ठीक है। आप लोग इसका मतलब लिखते जाइएगा, ठीक है। आंसर इसका 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रहेगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।